हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को समझेंगे। क्लियर है? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। मतलब कि बेटा कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कीजिए। देखिए आपको पता है अगर कनकेव मिरर के जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट की रे आती है तो वो इससे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा यहां पे आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। When the light ray come parallel to the principal axis, जब लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी एंड फॉल ऑन द कनकेव मिरर, और कहां पर फॉल करेगी वो? कनकेव मिरर के ऊपर। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब देखिए दोबारा से एक बार और बता देता हूं मैं। जैसे ये अपना कनकेव मिरर है और ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट की रेज आती हैं तो मिरर के ऊपर फॉल करेगी। मिरर पे फॉल करने के बाद ये एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है बेटा? तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है यहां पर जहां ये मिली हैं, इस पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका है? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ये आपको डायग्राम मैंने बनवाया हुआ पहले, तो आप वहां से कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इसका आंसर मैं यहीं लिख रहा हूं। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? भैया एक बात याद रखना, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है हमेशा। तो यानी कि 20/2 कितना आएगा बेटा? दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ चुका है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। ऐसे मिरर का नाम बताइए जो कि ऑब्जेक्ट की बड़ी और सीधी इमेज बना सकता है। देखिए दो टाइप के मिरर है स्फेरिकल अपने पास, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कन्वेक्स तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, सीधी बनाता है लेकिन छोटी बनाता है हमेशा। तो बचा हुआ मिरर कौन सा? कनकेव। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहां पर? देखिए कनकेव मिरर। ये सीधी और बड़ी इमेज बना सकता है, मतलब ऐसी इमेज जो सीधी भी हो और बड़ी भी हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि उल्टी इमेज नहीं बनाता, छोटी नहीं बनाता, नहीं, ये वैसी भी बनाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में ये ऑब्जेक्ट की सीधी और बड़ी इमेज भी बनाता है। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो, पोल और फोकस के बीच में हो। ठीक है? चाहो तो लिख सकते हो आप अपने समझने के लिए। कब बनाता है ये? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। Why do we prefer the convex mirror as the rear view mirror in the vehicles? गाड़ियों में रियर व्यू मिरर यानी कि बेटा जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए जो साइड में मिरर होता है ना, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो कहता है कि जो रियर व्यू मिरर है उसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं? मतलब गाड़ियों में जो पीछे से और गाड़ियां आ रही हैं उनको देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर को क्यों लगाते हैं, कनकेव को क्यों नहीं लगाते? तो आंसर बेटा क्या है? पहला तो इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज है। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या ऐसा है? लार्ज। और दूसरा इट मेक ऑलवेज इरेक्ट इमेज। ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट यानी सीधी। सपोज करो अगर पीछे से आने वाली गाड़ियां हमें उल्टी नजर आ रही हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही हर केस में हर बार सीधी इमेज बनाता है। ठीक है? तो यही रीजन है कि हम कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके बेटा पहले यहां तक नोट कर सकते हैं। तो बेटा देखिए अब पेज नंबर 171 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, वो क्या है?
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है उसकी? 32 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही है, ये हम अभी करके हटे हैं, F इक्वल्स टू R/2। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा होता है फोकल लेंथ। तो यानी कि बेटा वही, अब 32 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। एक कनकेव मिरर है जो कि 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, यानी 3 टाइम्स लार्ज इमेज बनाता है। तो इसका मतलब बेटा मैग्निफिकेशन m की वैल्यू कितनी है? 3 है। जो हमारा मैग्निफिकेशन m है उसकी वैल्यू कितनी है? 3। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये तो बेटा आपको गिवन है। देन वेयर इज द इमेज लोकेटेड? एक एक पॉइंट को नोट करते रहो बस, जो इसने दे रखा है और जो पूछ रखा है। कहता है इमेज कहां लोकेटेड है, यानी वी बताना है। अब आपने ऐसे फॉर्मूले का यूज करना है जहां पर ये सभी हो। m दे रखा है, u दे रखा है, v पूछा हुआ। लेकिन एक बात देखिए, हमें गलती कर रहे हैं यहां पर। इसने बोला ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। मैंने आपको बताया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है आपने। कैसा लोगे? नेगेटिव। तो u की वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगी बेटा, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो u की वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो v अपना निकालना है हमने। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। m की वैल्यू, मिरर है ना ये, मिरर के केस में m की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज -v/u। मिरर के केस में बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज -v/u। तो चलिए देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो m3 माइनस v हमने फाइंड आउट करना है, और u की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? -10। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या बनेगा? माइनस से माइनस तो कैंसल, तो 3 × 10 दैट इज v। तो यानी कि बेटा 30 सेंटीमीटर आया हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो बताइए बेटा, पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो यहां पर आपने एक बात नोटिस की बेटा, मैग्निफिकेशन हमने क्या कहा? देखो, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। भाई जब भी रियल इमेज होती है मैग्निफिकेशन प्लस में नहीं होता, माइनस में होता है। बात समझ में आई है ना? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, वरना आंसर गलत हो गया था अपना। अभी 30 प्लस में 30 आया ना, गलत है ये। एक्चुअली में क्या आएगा? m की वैल्यू -3 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब भी रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन माइनस में जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। m की वैल्यू अब -3 पुट करोगे आप, ये माइनस माइनस तो कैंसल, लेकिन ये वाला माइनस तो कैंसल नहीं हुआ ना। तो अब v की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी आई है? दैट इज -30 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो अब आपका आंसर आया है सही तरह से। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 176 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। एक लाइट की रे एयर में ट्रेवल कर रही है और एयर से वो वाटर के अंदर एंटर करती है ओब्लिकली, कुछ एंगल बना करके। हवा से पानी में एंटर किया। तो ये बताओ लाइट की रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, और क्यों? विद रीजन। देखिए, हवा एक रेयर मीडियम है वाटर के कंपैरेटिवली,
या यूं कहें वाटर हवा के कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो हवा रेयर मीडियम हुई, हवा और पानी को देखें तो हवा तो एक रेयर मीडियम है और पानी डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल के नजदीक आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल के नजदीक चली जाएगी। बात समझ में आई है? तो बस इसीलिए हवा से पानी में जब जाती है तो पानी में नॉर्मल के नजदीक चली जाती है। क्लियर? अब क्वेश्चन 2 देखिए आप, ये तो समझ में आया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट हवा से ग्लास के अंदर जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। देखिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखता हूं। What is the speed of the light in the glass? ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है आपसे पूछी गई है ये, और आपको गिवन है स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड पूछ रखी है, दे रखी है, ग्लास के अंदर पूछ रखी है। तो देखिए बेटा n का एक फॉर्मूला है C/V, पता है ना आपको। n की वैल्यू, n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.50 दे रखा है आपको। c क्या होता है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और ये तो आपको पता है ये कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸। बात समझ में आ गई? और v आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, v हमारा इस तरफ आ जाएगा और ये 1.5 इधर डिवाइड में। तो देखिए v तो इधर ले आया मैं, और 3 × 10⁸ था जो, इसके डिवाइड में हमने लिख दिया बेटा 1.5। क्लियर? अब 1.5 को 3 से कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? समझ में आया आपको? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर गिवन अ कैरोसिन, आपको कैरोसिन दे रखा है, टर्पेनाइट है और वाटर है। क्लियर? इनमें से लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है ये पूछा गया। तो देखिए फॉर्मूला होता है n = C/V। v होती है स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम, जो हमसे पूछी गई है, ठीक है। और c की वैल्यू फिक्स है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड या हवा में लाइट की स्पीड। तो यहां से v की वैल्यू हमने निकाल ली C/N आई, ठीक है। देखिए डिवाइड में टर्म जितनी बड़ी होती है ना, आंसर उतना छोटा आएगा। अगर डिवाइड में टर्म छोटी होगी ना, आंसर उतना बड़ा आएगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए आप, ये आपको गिवन होगा एक्चुअली, ठीक है। यहां पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये सब। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, कैरोसिन का ये रहा और टर्पेनाइट का ये है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो लाइट की स्पीड भाई सबसे ज्यादा भी कहां होगी? वाटर के अंदर ही होगी, क्योंकि जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लाइट की स्पीड ज्यादा, यहां लाइट की स्पीड ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइड में टर्म छोटी है तो आंसर उतना ही बड़ा आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है 2.42 है। इस बात का मतलब समझाओ, क्या मतलब है इस बात का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। देखिए n की वैल्यू C/V होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहां से v की वैल्यू निकालिए C/N। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, n की वैल्यू 2.42। c यानी स्पीड ऑफ द लाइट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2.42 × c। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड में लाइट की वेलोसिटी इक्वल है 1/2.42 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। बस ये मतलब है इसका। मतलब कि लाइट की जो स्पीड है डायमंड में वो कितनी है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 1/2.42। ये मतलब है इस बात का। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए यहां पर पेज नंबर 184 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसकी 1 डायोप्टर पावर को डिफाइन करना है। देखिए पावर का फॉर्मूला, ये 3 क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए हैं, मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं।
पावर है 1/f। कब? अगर f आपकी मीटर में है तब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पावर को ये कह रहे हैं 1 डायोप्टर, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी कितनी होगी? 1 मीटर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब एक लेंस की पावर को हम 1 डायोप्टर तब कहेंगे जब इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। बात समझ में आई है? तो देखे यहां पर पावर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड 1 डायोप्टर, या 1 कैपिटल डी लिख दो डायरेक्ट, इज कॉल्ड 1 डायोप्टर इफ it has a focal length of 1 मीटर। अगर इसके पास 1 मीटर की फोकल लेंथ होती है तब इसके पावर को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 डायोप्टर। बात समझ में आई है? तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। एक कनकेव लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कनकेव लेंस कह रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। चलो ठीक है, किसकी? एक नीडल की जो इसके सामने रखी है उसकी इमेज बनाता है। ये इमेज कहां पर बनाता है? एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस ने 50 सेंटीमीटर दूर एक इमेज बनाई है, एक नीडल की। नीडल की इमेज कितनी दूर बनाई? 50 सेंटीमीटर दूर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? कहते हैं नीडल कहां रखी है अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज बराबर है। बड़ा इजी है भाई। देखिए कुछ ऐसा केस है, रियल इमेज है ये तो पता है। देखिए जिस साइज का ऑब्जेक्ट उसी साइज की इमेज, बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर? तो ये केस कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो। कहां पर रखा हो? 2f पर। तब इमेज भी कहां बनती है बेटा? 2f पर ही बनती है। क्लियर? तो अब देखते हैं चलिए। और यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए आप, जब ऑब्जेक्ट इफ u इज इक्वल्स टू 2f, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो? 2f, देन u इज इक्वल्स टू v। क्लियर? मैं यहां केवल मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, डायरेक्शन प्लस माइनस साइन को छोड़ दो अभी। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2f के बराबर है तब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो इसने कहा इमेज 50 सेंटीमीटर पर है तो ऑब्जेक्ट भी भाई कहां पर है? 50 सेंटीमीटर पर ही है। So here u is equals to the 50 सेंटीमीटर। बट एक बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, तो ये माइनस का 50 है भाई। क्लियर है? ये गिवन नहीं होगा, ये बातें आपको खुद याद रखनी है। मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी इस चीज के लिए कि कौन कौन से पॉइंट आपको इस लेसन में याद रखने होंगे। क्लियर है ना? तो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो आ गया बेटा -50 सेंटीमीटर। Where is the needle placed if image is equal to the size of object? तो इमेज भाई -50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी है, यानी लेंस से लेफ्ट साइड में रखी है। ठीक है? और v की वैल्यू यहां कितनी थी? v की वैल्यू 50 थी प्लस में। ये प्लस में क्यों थी v? u माइनस में क्यों? क्योंकि इमेज राइट साइड में बनेगी ना। लेंस में रियल इमेज राइट साइड में बनती है और राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब भाई पावर निकालनी है तो पावर के लिए तो फोकल लेंथ पता होनी चाहिए आपको। देखिए पावर का फॉर्मूला तो ये होता है, तो f नहीं पता ना, f कितना होगा? देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? 2f पर रखा है यानी कि, ठीक है ना। तो यहां पर मतलब कि बेटा 2f की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है ना? और f कितना है? तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि बेटा अपने पास जो फोकल लेंथ आई है वो कितनी आई है? 25 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो,
लेंस कौन सा, कन्वेक्स। कन्वेक्स वर्ड जहां भी आ जाए फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी और कनकेव वर्ड जहां भी आ जाए वहां फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई बेटा। तो अब देखिए फोकल लेंथ तो आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कनकेव की नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब F25 आई है, हमें फाइंड करनी है पावर। देखिए बेटा पावर का मैं नेक्स्ट लाइन में करता हूं, फॉर्मूला होता है 100/F। कब? जब F आपका सेंटीमीटर में हो, और फॉर्मूला 1/F तब होता है जब F मीटर में हो। तो यहां तो सेंटीमीटर में है ना, तो पावर कितनी हुई 100 अपॉन F की वैल्यू 25। तो इसका मतलब बेटा 4 डायोप्टर। बात समझ में आई है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सोल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसमें सिंपल पावर पूछी गई है। क्लियर है? तो चलिए बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।